सरकटी लाश पार्ट 2। इस रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए हमें वक्त की सुइयों को 13 साल पीछे ले जाना होगा। आखिर कौन थी उमा? उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने इस दर्दनाक अंजाम की नींव रखी? आइए चलते हैं 13 साल पीछे। 3 मार्च 2012 सहारनपुर के हलालपुर गांव में एक परिवार अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी की खुशियों में डूबा हुआ था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ घंटों बाद यही घर खुशियों से नहीं बल्कि मातम से भर जाएगा। अरे उमा, नाम छुपा के लिखवाना, जीजाजी ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे ढूंढ लेंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। 17 साल की उमा अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। पूरे परिवार की लाडली और अगले ही दिन उसकी शादी होने वाली थी। परिवार को विश्वास था कि अब उसकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत करने जा रही है। उमा के चेहरे पे मुस्कान देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ ही घंटों बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रात 9 बजे उमा थकी हुई अपने कमरे में जाती है। बेटी जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। जी माँ। रात 10 बजे उमा की बहन दरवाज़ा खोलती है। बिस्तर खाली है। उमा उमा, कोई जवाब नहीं। वह घबराकर बाहर भागती है। माँ, उमा कमरे में नहीं है। क्या? आंगन में देखो, छत में देखो, पड़ोस में भी पूछो, जल्दी करो। हम लोग गांव की तरफ देखते हैं। पहले सबको लगा कि शायद उमा घर के किसी कोने में होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में चिंता डर में बदल गई। पूरे घर की तलाशी ली गई, फिर रिश्तेदार भी खोज में जुट गए, लेकिन उमा कहीं नहीं मिली। रात बीतती रही, उम्मीदें टूटती रही। जिस घर में कुछ घंटे पहले गीत गूंज रहे थे, वहाँ अब सिर्फ बेचैनी और सन्नाटा था। अगली सुबह एक रिश्तेदार जल्दी जल्दी अंदर आता है। भाई साहब, खबर मिली है, उमा जानी के साथ भाग गई है। ऐसा कैसे कर सकती है मेरी बेटी? ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरी तो पूरी इज्जत चली गई। सामने बाराती खड़े हैं, उनको क्या जवाब दूं? ये खबर पूरे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। शादी का घर देखते ही देखते मातम में बदल चुका था। एक तरफ बेटी के चले जाने का गम, दूसरी तरफ दरवाजे पे खड़ी बारात। परिवार ऐसी स्थिति में था जहां हर फैसला बेहद कठिन था। उमा के मामा परिवार से बात करते हैं। अब जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। हमें बारातियों को सब सच सच बता देना चाहिए और उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस घर के हर सदस्य के लिए आज से उमा मर चुकी है। उधर उमा ने अपनी पसंद से नया जीवन शुरू किया। समय बीता और उसके घर बेटे ऋषभ का जन्म हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। उमा और जॉनी के बीच लड़ाइयां अब आम हो चुकी थीं। लगातार बढ़ते मतभेद ने इस रिश्ते को भी तोड़ दिया। 11 साल पुराना रिश्ता टूट चुका था। दोनों अलग हो गए। बेटे की जिम्मेदारी उसके पिता के पास रही, लेकिन उमा अपने बेटे से मिलने आती जाती रही। उमा अकेले पार्क में बैठी है। टैक्सी रुकती है। मैडम, टैक्सी चाहिए? उमा हल्की मुस्कान देती है और कहती है, जी हाँ। इसी दौरान उमा की मुलाकात बिलाल से हुई। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और साथ रहने लगे। बिलाल, मैं अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, शाम तक वापस आ जाना। तुम्हें पता है ना, आज शाम में मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। ठीक है, आ जाऊंगी। 1 अक्टूबर को उमा अपने बेटे से मिलने के लिए घर से निकलती है। उसे क्या मालूम था कि यह मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात साबित होगी। कैसा है मेरा राजा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है माँ। माँ, फिर कब आओगी? बहुत जल्दी आऊंगी बेटा, बहुत जल्दी। प्रेजेंट डे 6 अक्टूबर पुलिस बिलाल से फिर से पूछताछ शुरू करती है। अगर बिलाल खुद राजी खुशी उमा से शादी करने वाला था, तो आखिर वह उसकी निर्मम हत्या क्यों करेगा? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए
पुलिस बिलाल को पुलिस स्टेशन लेकर आई और उससे पूछताछ करने लग गई। पहले तो बिलाल ने जुर्म को बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछा तो बिलाल टूट गया और उसने काली रात के साए में हुए भयानक अपराध का किस्सा बताना शुरू किया। 6 अक्टूबर 2025 शाम के ठीक 6 बजे बिलाल अपने दोस्त की स्विफ्ट कार लेकर गंगोत्री कॉलोनी पहुंचा। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा खतरनाक इरादा पल रहा था जिसके बारे में उमा को जरा भी अंदाजा नहीं था। अरे इतनी जल्दी आ गए? बताया था ना, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच? कैसा सरप्राइज? चलो रास्ते में बताता हूँ। बिलाल के चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन उसके मन में चल रही बात उस मुस्कान से बिल्कुल अलग थी। उमा बेहद उत्सुक थी। उसने अपने पसंदीदा पिंक ड्रेस पहन रखी थी। आज का दिन यादगार होने वाला है। उमा को लग रहा था कि वह अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रही है, लेकिन जिस रास्ते पर कार चल चुकी थी उसका अंत कुछ और ही होने वाला था। सड़क पर शाम ढल रही है, तभी उमा बिलाल से पूछती है, कहाँ जा रहे हैं हम? बताया तो था, वो तो सरप्राइज है। इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? बिलाल हल्की मुस्कान देता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। उमा लगातार बातें करती रही, जबकि बिलाल असामान्य रूप से शांत था। वो तो अपने इरादे को अंजाम देने के लिए एक मुकम्मल जगह ढूंढ रहा था। बिलाल गाड़ी को मार्केट में एक होटल के पास रोकता है। पहले उसका ये प्लान था कि रूम लेकर के वहीं पे उमा का कत्ल कर दूंगा, लेकिन वहाँ बहुत चहल पहल थी, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो वो अपने प्लान को बदल देता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है। यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं और चलते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब तक रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थी। उमा को अब भी यही लग रहा था कि वे किसी शांत जगह पर रुकने वाले हैं, जबकि पुलिस के अनुसार बिलाल लगातार ऐसी जगह तलाश रहा था जहां कोई गवाह न हो। इतनी देर हो गई है, अभी तक तुमने सरप्राइज नहीं दिया। चलो वापस चलें, बस 5 मिनट, अब वो सरप्राइज आने ही वाला है। उमा को उस समय भी किसी खतरे का एहसास नहीं था। वह बिलाल पर पूरा भरोसा कर रही थी। तभी बिलाल ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए अपनी गाड़ी को उत्तर प्रदेश के जंगल के एक कच्चे रास्ते की तरफ उतार दिया। बिलाल गाड़ी को जंगल में रोक देता है। उसको अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन मिल गई थी। अरे गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए उमा। तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने कई बार तुम्हें मना किया कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम मेरे रास्ते का रोड़ा बन चुकी थी। अब ऊपर भगवान के पास जाना, वहीं करना शादी। ये बोलकर बिलाल उमा का गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। बिलाल ने उमा का मर्डर करने के बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसे एक नई साड़ी में लपेट दिया, जिससे उसकी पहचान न हो सके, और लाश को पास के ही एक सुनसान जंगल में ले जाकर फेंक दिया। उसे वहाँ कोई देख न ले, इसलिए उसने लाश को फौरन वहाँ फेंक करके गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। उमा की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों, अकेलेपन और गलत भरोसे की कहानी है। कम उम्र में लिए गए फैसले, परिवार से दूरी और बिना पूरी समझ के बने रिश्ते ने उसकी ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से लौटना संभव नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के बड़े फैसले सोच समझ कर लें, अपने परिवार से संवाद बनाए रखें और किसी भी नए रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। सतर्क रहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.